हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की गणित में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा एक बार बात बता दें आप सबको कि जैसे एनसीईआरटी 2024 और 25 के लिए जो अपना सिलेबस लॉन्च किया है, उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने एक्सरसाइज 1 यानी जो चैप्टर हमारा 1 है, उस चैप्टर 1 से कई सारी एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। इस चैप्टर 1 में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज रखा है। पहला एक्सरसाइज जो है 1.1, जिसमें हमसे बताया गया अभाज्य गुणनखंड होता क्या है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया गया है। उसके साथ जो दूसरा एक्सरसाइज दिया गया है उसमें हमसे बताया गया है अपरमेय का पुनर्भ्रमण, मतलब अपरमेय संख्या को कैसे प्रूफ करते हैं, ये बातें बताई। इसके साथ ये सिलेबस को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया, मतलब चैप्टर 1 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। लेकिन इसी पर हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं और हम समझते हैं कि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए ये 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम आज कवर करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किसके लिए? रियल नंबर यानी चैप्टर 1 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे हैं और बहुविकल्पीय में जो पहला प्रश्न है, मैंने कुछ प्रश्नों को इधर लिख लिया। जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। मैंने इधर 6 प्रश्नों को लिखा है और 6 प्रश्न में मैंने प्रश्न को लिखा है, उसके नीचे विकल्प लिखा है, प्रश्न लिखा है, विकल्प लिखा है, प्रश्न लिखा है, विकल्प। जो प्रश्न का जो भी विकल्प होगा उस पर हमें टिक मारना है। जैसे कहा गया है 65 और 117 का जो HCF है वो लिखा गया है, मतलब अगर उसको सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन दिया गया है, इसका मतलब 65 और 117 का HCF मतलब मासा जो दिया गया है वो कितना है, 65m - 117 है। तो हमें बताना है कि रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा। सबसे पहले हम पता करते हैं यहाँ पर कि इसका HCF कितना होगा। देखो HCF का मतलब होता क्या है, मासा, और मासा का मतलब होता है कि अभाज्य, मतलब क्या हो जाए, कोई ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, और वो छोटा संख्या नहीं, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो। मतलब मैंने कहा HCF निकालना है कि नहीं, 2 नंबरों के बीच में, तो कॉमन संख्या ढूंढते हो। कौन सी? बड़ी से बड़ी। यहाँ पे लिखा भी है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों के बीच बड़ा से बड़ा क्या चाहिए मुझे, कॉमन गुणनखंड चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ चाहिए। तो मैंने कहा दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है। देखो भैया यहाँ 5 से ये कटेगा, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा, 13 5 65 और 13 17, दोनों के बीच में कॉमन क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनका HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप बगल में ऐसे निकाल लोगे, 65 को काटोगे 5 से तो कितनी बार में कटेगा, 13 बार में, और 13 से काट दोगे तो कट जाएगा। 117 को काटोगे, 117 को काटोगे किससे कटेगा, ये 3 से काटोगे, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटोगे तो 13 बार में, फिर 13 से काट दोगे तो कट जाएगा। दोनों में कॉमन चीज क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, HCF। दोनों में क्या कॉमन है, 13, तो HCF कितना हो जाएगा, 13। तो इसका मतलब इसका जो HCF आया वो कितना आया, 13 आया है। तो इसका मतलब 13 जो होगा बराबर होगा किसके, 65m - 117 के। 117 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 13 + 117 बराबर क्या हो जाएगा, 65m हो जाएगा, 65m। ये आ गया 130 और 65 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, बराबर क्या बचा, m। तो 65 दूना क्या हो जाएगा, 30। इसका मतलब m का मान क्या आ जाएगा, 2। ये हमसे पूछा गया था, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा यदि हमारे पास 2 संख्या है a और b, जहां a का मान क्या है, दिया गया है, a का मान दिया है x⁵ y⁵2, तथा हमें b का भी मान दिया है और b का मान दिया है x⁵ y⁵3। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया जहां x और y अभाज्य संख्या है, मतलब आपस में कटने वाली नहीं है, तब HCF बताइए किसका है, a और b का। तो यहाँ HCF जो होता है वो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है, छोटा वाला नहीं लेते हम लोग, बड़ा वाला लेते हैं। और बड़ा क्या हमारे पास, x दोनों में कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 3 बार, तो इसका मतलब 5 बार वाले को ले लेंगे। इनटू में यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, तो 3 बार वाले को ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार सॉरी, ये सवाल थोड़ा हम लोग गलत गए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, HCF कॉमन ले रहे हैं और कॉमन में क्या हो जाएगा, जो भी होगा छोटा वाला लेते हैं, बड़ा वाला नहीं। तो यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 3 बार, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे y की पावर 2, y की पावर 3, तो इसका मतलब y की पावर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा HCF हमारा आंसर। दोनों में जो भी कॉमन है सिर्फ कॉमन लेते हैं, सिर्फ कॉमन ही लेंगे, बाकी अन्य चीजें नहीं लेंगे। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा, x⁵ को x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x 5 बार, और y कितनी बार, 2 बार। और हम इसको लिख सकते हैं x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y 3 बार।
अब मैंने मुझसे पूछा क्या गया है HCF बताइए, तो HCF हम लोगों ने पढ़ा है जो कॉमन होता है। देखो ये कॉमन है, उतार लेते हैं, ये भी कॉमन है, इनको भी उतार लेंगे, ये भी कॉमन है, इनको भी उतार लेंगे, बाकी अब नहीं कॉमन है इतने उतारेंगे, ये Y कॉमन है, Y भी उतार लेंगे, एक बार और Y कॉमन है उससे भी उतार लेंगे, बाकी जो बच गए उसको छोड़ देंगे, तो x की पावर 3 y की पावर क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, x की पावर 3 y की पावर 2 जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्या है a और b, HCF दिया गया है तो LCM भी दिया, HCF भी दिया, LCM तो a और b का गुणा पूछ रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है पहली संख्या सूत्र पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू क्या होता है मासा, लासा इंटू क्या होता है मासा। पहली संख्या को क्या नाम दिया a और दूसरी संख्या का क्या नाम दिया है b, और लासा कितना दिया है, लासा दिया गया है 200 और मासा क्या दिया है 5। इसका मतलब a और b का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 2 5 10, मतलब 1000 आने वाला है, और 1000 ऑप्शन बी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऐसे बात आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे जो पाई है अपने आप में क्या है परिमेय है, और लेकिन ये जो 22/7 है वो अपने आप में क्या है परिमेय है, लेकिन पाई क्या है अपरिमेय है। तो ये इसके साथ अगर हम इसको कैलकुलेशन देखा जाए तो ये ना तो घटेगा और ना ही जुड़ेगा। तो जब अपरिमेय के साथ कोई परिमेय लिखा होता है और उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो भी क्या हो जाता है अपरिमेय हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है कि धन पूर्णांक, देखो भैया पूर्णांक की बात करते हैं तो जो पूर्णांक का क्रम होता है हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में पढ़ा, पूर्णांक क्या होता है ऐसा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे पीछे भी -1 -2 -3 -4। हम थोड़ा सा ध्यान दे तो पूर्णांक कितना गैप है सर, पूर्णांक लगातार बढ़ रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद फिर 1, 1 के बाद फिर 1, मतलब 1 2 3, मतलब 1 1 बढ़ता है। अगर 1 1 बढ़ता है, हम कहते हैं कि एक पूर्णांक 3 है तो अगला पूर्णांक 3 के बाद 4 हो जाएगा, मैंने कहा 4 है तो अगला 5 हो जाएगा। वैसे इन्होंने क्या कहा, एक धन पूर्णांक है 6a + 5, इससे ठीक पहले कौन आया होगा, इससे ठीक पहले एक कम कर देते हैं, एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a + 4। मतलब यही है कि पूर्णांक में एक एक का क्या होता है बढ़ोतरी होती है, और अगर हमें पीछे चलना है तो एक कम कर देंगे, अगर एक कम कर देंगे तो 6a + 5 में एक कम करेंगे तो 6a + 4 हो जाएगा। फिर पूछा गया है अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो पाई अपने आप में क्या होता है भैया, पाई अपने आप में अपरिमेय होता है, लेकिन ये 22/7 क्या है परिमेय है, ये भी क्या है परिमेय। कैसे, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 0, कितनी बार 2 बार तो हो गया p/q। ये देखो इसका मतलब होता है 5/16 का मतलब यहाँ पर निकलेगा स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 4, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो पाई अपने आप में क्या है अपरिमेय है। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, एक बार इसको जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, ये जो दिख रहा है विकल्प, ये क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो कहा गया है आपसे वो पूछा गया है, संख्या जो लिखा हुआ है 4√3। अच्छा यहाँ पे 4 क्या अपने आप में परिमेय है और √3 क्या है अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा हुआ है, ये एग्जैक्ट से गुणनफल तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो पूर्णांक नहीं होगा। क्यों पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि √3 का मान पॉइंट में आने वाला है और पूर्णांक पॉइंट में होता नहीं है। परिमेय हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं पता है, एग्जैक्ट मान नहीं पता तो परिमेय भी नहीं हो सकता है। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कोई नहीं का मतलब ये है पहले तो परिमेय अपरिमेय हो जाएगा। कैसे, जब परिमेय और अपरिमेय का गुणा होता है तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सके तो। ये ऑप्शन नन ऑफ दिस, जब ये ऑप्शन ना होता तो बात इनमें से कोई नहीं। अगला जो दिया गया है वो कहा गया है यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो संख्याएं क्या होंगी। हम लोग पीछे ही पढ़े हैं, अगर जब दो संख्याएं का मासा जो होता है 1 होता है, मतलब मासा का यही होता है कि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, कॉमन कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, और उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। क्या कहते हैं, सहअभाज्य। 98 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है, 98 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा निकाल लेते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जिनको गुणा कराने पर 98 आ जाएगा, वही 98 का सहअभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 49 बार में कट जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे कट जाएगा। इसका मतलब 2 × 7 की पावर 2 है, ऐसा कोई ऑप्शन 2 × 7 की पावर 2, ऑप्शन सी ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा। फिर कहा गया निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या का मतलब होता है जो जिसका रूट का वैल्यू निकाल सकते, जैसे √5 है, √5 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, एग्जैक्ट नहीं निकलता तो ये परिमेय नहीं, क्या हो गया अपरिमेय। 1 का एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है, कितना होता है 1, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा होगा बी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन क्या सी का मान निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। जैसे रूट में क्या 1 + 4/9 है, तो एलसीएम लेंगे 9 × 1 = 9, इसका मतलब हो जाएगा इसके अपान में कुछ नहीं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9, तो 9 × 1 = 9 + 4, ये हो गया रूट में 13/9। 9 का मान तो वैल्यू निकल सकता है लेकिन 13 का नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये परिमेय नहीं अपरिमेय हो जाएगा। 2.5 का परिमेय, ये 2.5 अगर पॉइंट ना होता तो ये भी परिमेय होता, पॉइंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, ये पे इसको निकालने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, उससे निकालेंगे और एग्जैक्ट निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय, ये भी क्या है अपरिमेय, तो बीच वाला क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। फिर पूछा गया सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है जो आपस में ना कटे, अर्थात जिनमें कॉमन एक हो। चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे 35 लिखा है, ये देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है 7। हमने कहा कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये सह अभाज्य नहीं है। 18 और 25 की बात करते हैं, 18 से 25 कटता है, नहीं कटता है। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, ये 5 से कटता है, ये 5 से नहीं कटता, ये 3 से कटता है, ये 3 से नहीं कटता, इसका मतलब सह अभाज्य हो जाएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 31 और 93 की बात करते हैं, 31 किससे नहीं करता, लेकिन 31 से 93 कट जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन 2 से दोनों कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो सह अभाज्य का मतलब होता है जब दोनों संख्याओं में क्या हो, एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम लोग सह अभाज्य कहेंगे। 15, 18 और 24 का एलसीएम पूछा गया है। देखो एक बात बता देते हैं, 15, 18, 24 का जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो हम ऐसे ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है जो 24 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। देखो 15 से कटता है, 15 छक्का 90, 18 से भी कटता है 18 पंचे 90, लेकिन 24 के पाड़े में 90 नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होगा। 15 से अगर हम काटते हैं तो 15 8 120, लेकिन 18 के पाड़े में 120 नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं या फिर ऐसे निकाल लेते हैं। कैसे? 15, 18, 24 लासा ही पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं साथ में निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 15 नहीं डिवाइड होगा, उतार लेंगे, 9 बार में डिवाइड हो जाएगा तो काट देंगे, ये 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 और यहाँ 9 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसको उतार देते हैं। 2 6 12, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 15, 9 और ये हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 91 3, फिर 3 से काट देंगे, 5 नहीं कटेगा उतार देंगे, 3 91 3 91, फिर 5 से काट देंगे, 5 91 5 91 5 91। तो इसको गुणा कराएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो अब यहाँ जो हमें आंसर मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 का 3 से गुणा कराएंगे तो 72 का 5 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 360, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 13 है, और 13 में क्या कहा गया है, दिया गया है मासा दिया गया है, लासा पूछा गया है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़ा है, मासा गुणे लासा। तो उसी नियम का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा इंटू में क्या होता है, लासा। मासा इंटू में क्या हो जाएगा, लासा। पहले संख्या हमारे पास क्या है 99, दूसरी संख्या क्या है 153, और यहाँ पे हमारे पास जो मासा दिया गया है वो कितना दिया है 9। तो क्या पूछा गया है, लासा पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। ये इधर इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 99 इंटू में 153 अपान में क्या हो जाएगा 9 इक्वल एलसीएम। 9 से काट देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब 11 से गुणा कराएंगे 153 को, बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो गुणा करने का बेहद आसान तरीका, जब 11 गुणा करते हैं तो पहले 3 को उतार देते हैं, फिर 5 3 को जोड़ते हैं 8 हो जाएगा, फिर 5 और 1 को जोड़ते हैं 6 हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं जिसको वैसे उतार देंगे तो 1683 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये गुणा कैसे किया है, ये बेसिक मैथ की जो सीरीज हमारी चल रही है, बेसिक वीडियो पढ़ा हुआ है बेसिक मैथ करके, आप उसमें जाइएगा तो गुणा आसान तरीके में करना सिखाया गया है। नहीं तो आपको 11 का टेबल आता है, आप 11 का टेबल पढ़ कर गुणा करा सकते हो, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी है, ये वाला हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न का सीरीज था ये आज समाप्त होता है। तो आज मिलते हैं हम लोग, अभी रियल नंबर के कुछ और सवालें हैं जो एक्स्ट्रा सवालें हैं, उनको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है रियल नंबर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।